नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों। 15 फरवरी 2024 और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने सरकार को हिला कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एवं इलीगल घोषित कर दिया और साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया। यह इतना बड़ा सदमा था सरकार के लिए और स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया के लिए। स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया ने भारत सरकार के साथ मिल करके और इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके एक बहुत बड़ा घोटाला 16,581 करोड़ रुपए का घोटाला किया और इस घोटाले में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए थे जो को 20,000 से थोड़े से अधिक थे। मात्र कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूचना देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि वो 6 मार्च तक इस सूचना को दे दे और 6 मार्च को उसी दिन एसबीआई पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास और कहता है कि हमें और अधिक मोहलत दो, 135 दिन का समय दो, 30 जून तक का समय दो। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया उसके साथ ही एसबीआई की जो प्ली थी उसको निरस्त कर दिया और साथ में कहा कि कल तक 24 घंटे के अंदर अंदर सारी सूचनाएं आप दे दीजिए और साथ ही इलेक्शन कमीशन को यह ऑर्डर दिया कि 15 मार्च को शाम को 5 बजे से पहले अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए वो डेटा ताकि देश की जनता देख सके किस किस कॉर्पोरेट ने किस किस पार्टी को कितना चंदा दिया, कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसने दिया, किसने परचेज किया, किसने उसको भुगतान कराया। ये सारी की सारी जानकारी 15 मार्च तक शाम को 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है और साथ में जो एसबीआई जो इतना बड़ा गुनहगार है, इसने जो 16,581 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया, इतनी बड़ी ब्रांच, इतनी बड़ी बैंक जिसके 2.5 लाख के आसपास कर्मचारी और 48 करोड़ के आसपास बैंक खाते हैं और मामूली 22,000 के आसपास की एंट्री को बताने के लिए इसको 135 दिन का समय चाहिए। तो सभी खातेदारों की सूचना देनी पड़ जाए तो 500, 700, 1000 वर्ष लग जाएंगे। इसलिए साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अवमानना की तरफ इंक्लाइंड नहीं है। जानते हैं कि एसबीआई ने अवमानना की है, फिर भी अवमानना का इंक्लाइंड नहीं है, लेकिन कल तक यदि सूचना नहीं दी तो हमें अवमानना का केस भी आगे चलाना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी सरकार से ये मांग है, चूंकि ये पूरा मामला अभी आपने देखा कि किस प्रकार से एक इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया है और नए इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति वो प्रधानमंत्री करेंगे और केंद्र के एक मंत्री करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी ही नियुक्ति करेंगे। एक प्रकार से नए इलेक्शन कमिश्नर या तो अमित शाह है या प्रधानमंत्री जी हैं। जो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन, एसबीआई और सरकार का जो घोटाला था वो उजागर हो चुका है। मेरा सरकार से मांग है, पहली मांग तो यह है कि जो एसबीआई के जो चेयरमैन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे मैं स्कैम बैंक ऑफ इंडिया कहना पसंद करूंगा, स्कैम बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं, उन चेयरमैन साहब को, खारा साहब को तुरंत बर्खास्त किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है उस नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जरूर शामिल हो उस कमेटी के अंदर। नंबर 3, वर्तमान सरकार को बर्खास्त किया जाए। हम देश के राष्ट्रपति से कहते हैं और देश के सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हैं कि वर्तमान सरकार को बर्खास्त किया जाए और एक सर्वदलीय सरकार बनाई जाए
और चुनाव उस सर्वदलीय सरकार के नेतृत्व में हो जहां पर सभी दल के लोग रिप्रेजेंटेशन करें। चौथा सवाल मेरा एसबीआई से यह भी है कि क्या एसबीआई अब सुरक्षित है इतने बड़े घोटाले के बाद, इतने बड़े असंवैधानिक कार्य के बाद। और सवाल ये पांचवा है, यदि एसबीआई डूब गया तो जनता का पैसों का क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। ये पैसा, चूंकि ये सारा का सारा गेम भाजपा सरकार का क्या हुआ है, तो भाजपा सरकार के मंत्रियों से, उनके पदाधिकारियों से और उनके कार्यकर्ताओं से वसूल किया जाए। मित्रों, आप क्या समझते हैं इस एसबीआई के 16,581 करोड़ के घोटाले के बारे में, जो कि भारत सरकार के साथ मिलकर के, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के जो किया है? आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। वंदे मातरम, नमस्कार।